वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। काफी टाइम के बाद एक काफी अच्छा आईपीओ आ चुका है। वेल जिस कंपनी के बारे में हम इस वाली वीडियो में बात करेंगे ये रिकॉर्ड स्टूडियोज का आईपीओ रहने वाला है। अब ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। इसकी डिटेल्स की बात करें तो ये एक 44.59 करोड़ रुपीस का पूरा इशू साइज रहने वाला है। यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रहेगा 5 करोड़ रुपए का एंड बचा हुआ फ्रेश इशू कर रही है कंपनी 39.55 करोड़ रुपीस का। अगर बात करें इसके डेट्स की तो ये आईपीओ गाइस स्टार्ट हो जाएगा 5 मई को, क्लोज होगा 7 मई को जब मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। अलॉटमेंट 8 मई को पता लगेगा। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट मंडे 11 मई को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 12 मई 2026 को। अगर लॉट साइज की बात करी जाए तो इंडिविजुअल कैटेगरी में मिनिमम गाइस 2 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी 1600 शेयर्स की, जिसके लिए आपको 2,52,800 रुपीस की बेट लगानी होगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 2400 शेयर्स, जिसके लिए आपको 3,79,200 रुपीस की बेट लगानी होगी। एंड बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 8 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी 6,400 शेयर्स की, जिसके लिए आपको 10,11,200 रुपए की बेट लगानी होगी। ये थी लॉट साइज एंड डेट्स के बारे में बातें। अगर इसके इशू से रिलेटेड कुछ और बातें करें तो ये 158 रुपीज पर शेयर पे इसका वैसे तो प्राइस बैंड दिया गया है, पर इतने रुपए पे आपको बेट लगाना है। 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है एंड बीएससी के एसएमई सेगमेंट में ये कंपनी लिस्ट होगी। अब अगर बात करें ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है, तो जो रिकॉर्ड स्टूडियोज है ये 2021 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। ये एक इंडियन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंपनी है ऑपरेटिंग अंडर द ब्रांड नेम रिकॉर्ड। इसके प्रोडक्ट्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ये बिजनेस गाइस ब्रांडिंग, सोर्सिंग एंड सेलिंग ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में ही अपना पूरा फोकस करता है। मतलब यही इसका बिजनेस है। ये एक ओमनी चैनल बिजनेस में ऑपरेट करता है। कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड इसके स्टोर्स हैं, फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड भी स्टोर्स हैं। उसके साथ ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है एंड देन खुद की वेबसाइट एंड खुद के ही मोबाइल ऐप के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। यहाँ पे मेकअप, स्किन केयर, बॉडी केयर एंड ब्यूटी एक्सेसरीज का सामान ये बेचती है। इसके ओवर 350 SKUs हैं अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स सच एज फेस, आई एंड लिप मेकअप एज वेल एज फेस एंड बॉडी केयर प्रोडक्ट। तो Amazon, नाइका, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट हर जगह ये कंपनी बेचती है एंड अभी तक कंपनी के 24 स्टोर्स हैं 14 स्टेट्स में, जो कि इसमें से 3 कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड है। 21 फ्रेंचाइज इस कंपनी ने बेच रखी है एंड यही था गाइस इसके बिजनेस मॉडल एंड ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है। तो आई एम श्योर भाई आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा ये कंपनी क्या है, क्या करती है एंड इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं देखने वाला। बट अगर बात करें कंपनी को इस आईपीओ को लाने का क्यों मतलब पड़ा, आईपीओ से करना क्या चाहती है कंपनी, तो इस कंपनी को गाइस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 19.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के लिए इसे 5.41 करोड़ रुपए की जरूरत है एंड देन केपेक्स करना है इस कंपनी को, अपना एक नया वेयर हाउस फैसिलिटी सेटअप करना है जिसके लिए इसे 5.74 करोड़ रुपए की जरूरत है। टोटल 30.65 करोड़ रुपए का ब्रेकअप दे रखा है। बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज करे जाएंगे। आईपीओ का ऑब्जेक्टिव भी मेरे को बैलेंस काइंड ऑफ लग रहा है, मतलब केपेक्स कर तो रही है बट एज सच कंपनी को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वेयर हाउस फैसिलिटी ही सेटअप हो रही है, मार्केटिंग के लिए पैसा यूज करेंगे एंड देन अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा यूज करेंगे। तो एज सच ऐसा नहीं है कि इस पैसों से लेकर के इस कंपनी का बहुत ज्यादा रेवेन्यू में जंप आने वाला है। बैलेंस काइंड ऑफ आईपीओ का ऑब्जेक्टिव ही है, कुछ खास नहीं है। अगर बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में तो 2023 में इसका जो रेवेन्यू था ये 22.44 करोड़ रुपए पे था। 2024 में जंप करा एंड 36.93 करोड़ पे पहुंच गया एंड 2025 में गाइस ये 47.94 करोड़ रुपीस पे पहुंच चुका है। ये काफी जबरदस्त स्पीड से अपने रेवेन्यू को ग्रो कर पा रही है कंपनी। 31 दिसंबर 2025 तक ही इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 60 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो अगेन अगर देखा जाए तो ये कंपनी अच्छा काम कर रही है। हर साल 10-10 करोड़ का इसका रेवेन्यू में जंप आ रहा है। रेडी कंपनी बढ़ रही है आगे। अगर दूसरी चीज बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 69 लाख रुपीस पे था 2023 में, 27 लाख पे आ गया 2024 में, देन 3.5 करोड़ पे पहुंच गया ऑलमोस्ट 2025 में एंड 9.06 करोड़ पे आ चुका है 2025 के 31 दिसंबर 2025 तक, जो 9 महीने का यहाँ पे रिजल्ट इन लोगों ने शो कर रखा है। बोरिंग्स की बात करी जाए तो 3.79 करोड़ पे थी 2023 में, 7.85 करोड़ पे आ गई 2024 में एंड देन घट करके 7.56 करोड़ पे आ गई 2025 से 31 दिसंबर तक। इसकी बोरिंग्स और ज्यादा घट रखी है क्योंकि ये हमें इसके डेट टू इक्विटी से पता लगता है। 0.86 पे था 2025 में, जो कि अब डिक्रीज हो गए 0.19 पे आ चुका है। पूरे साल के देखने चाहिए बट अगेन 9 महीने का रिजल्ट शो कर रखा है तो स्टिल काफी अच्छा है। यहाँ पे देखने को हमें दिख रहा है कि कंपनी डेट रिडक्शन की तरफ जा रही है। हालांकि इसका आरओई आरओसी देखेंगे तो ये नंबर्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। इसमें 31 मार्च 2025 तक का ही डेटा देखते हैं बिकॉज 9 महीने में आगे चल करके कैसे सेल्स अफेक्ट होंगी उसको रहने देते हैं। पूरा जब साल का आ जाएगा तभी इसको हम 31 दिसंबर को देखें तब ज्यादा बेटर रहेगा। प्लस यहाँ पे क्वार्टरली वाइज रेवेन्यू बाइफरकेशन के बारे में हमें नहीं पता है। तो अगर इसके हम देखें 31 मार्च 2025 तक तो 46.37% पे था आरओई, जो कि काफी अच्छा नंबर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.47% पे था एंड पैट मार्जिन इसका केवल 6.91% है, जो कि इंप्रूव तो करा है 31 दिसंबर 2025 में, बट इसको हम अभी नहीं ले रहे हैं। एंड इसके हिसाब से गाइस 14.66 पे प्राइस टू बुक है इसका, जिसके हिसाब से काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में अपने आप को लेके आ रहे हैं। प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है 4.06 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 11.35 पे पहुंच जाएगा। प्री आईपीओ जो पीए कंपनी का ये 38.94 है, जो कि 13.92 पे आ जाएगा पोस्ट आईपीओ। फिलहाल 88
66.93% पे है प्रोमोटर की होल्डिंग, जो कि पोस्ट इशू 65.01% पे आ जाएगी। अब ये कंपनी कितने करोड़ के मार्केट कैप में अपने आपको लेके आ रही है, तो 168.18 करोड़ पे इसका पूरा आईपीओ का वैल्यूएशन रखा गया है। तो ये इसके कुछ फाइनेंशियल्स हैं। अब अगर बात करें, इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू बाइफरकेशन के बारे में भी बता रखा है, मतलब इसके ई कॉमर्स से कितना रेवेन्यू आता है एंड इसके जो कंपनी का खुद का वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन से कितना आता है। तो FY अगर हम 25 की बात करें, FY 25 यानी कि 24-25 का जो साल है, इसमें 78% रेवेन्यू इस कंपनी का खुद के मोबाइल से आया है एंड 21% रेवेन्यू Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका इन प्लेटफॉर्म से आया है। एंड अगर अभी 9 महीने का जो रिजल्ट है, इसमें भी जो ब्रेकअप है वो सिमिलर सही है। बाकी इस कंपनी ने स्टेट वाइज रेवेन्यू भी बता रखा है, मतलब इसे जोन वाइज रेवेन्यू को डिवाइड कर रखा है। तो FY 24-25 की बात करते हैं, तो नॉर्थ जोन से इस कंपनी का 40% रेवेन्यू आया है, मैक्सिमम रेवेन्यू यहीं से आया है। देन ईस्ट जोन से इसका 22% रेवेन्यू आया है एंड देन वेस्ट जोन से 20% रेवेन्यू आया है। सबसे कम इसका सेंट्रल जोन 5.4% रेवेन्यू आया एंड देन साउथ जोन से 11.74% रेवेन्यू आया है। तो ये कुछ इसका रेवेन्यू का मिक्सअप है। एंड अगर बात करी जाए इस कंपनी ने अपने पीयर्स को, किन पीयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है, तो वेल इसने नाइका को अपना पीयर आइडेंटिफाई कर रखा है, होनासा कंज्यूमर लिमिटेड को अपना पीयर आइडेंटिफाई कर रखा है, रैवल केयर लिमिटेड को। तो ये इसके 3 पीयर्स है, जिसमें मेरे हिसाब से भाई नाइका को आप पीयर नहीं ले सकते, बिकॉज नाइका तो खुद में एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। रैवल केयर लिमिटेड एंड होनासा यानी कि जो मामा अर्थ वाली कंपनी है, इससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। एंड अगर इनसे हम इसे कंपेयर करें, तो अगर हम खाली सेल्स ग्रोथ को देखें, तो सेल्स ग्रोथ तो गाइस इसकी बेटर है, रिकॉर्ड स्टूडियोज की काफी ज्यादा, दोनों ही कंपनीज के कंपैरिजन में। प्लस जो सेल्स का अमाउंट है, अगर आप रैवल केयर लिमिटेड से कंपेयर करें, तो इस कंपनी ने मार्च 2025 में टोटल पूरे साल की सेल्स 24 करोड़ की रिपोर्ट करी थी। वहीं पे रिकॉर्ड स्टूडियोज ने अपनी जो पूरे साल की सेल्स रिपोर्ट करी है, वो 47.94 करोड़ रुपीस की रिपोर्ट करी है एंड 3 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट करा है, ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ का। एंड वहीं पे जो रैवल केयर है, इसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है, ये इस कंपनी ने 5.25 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करा है। तो अगर ओवरऑल आप देखें, तो बेटर मार्जिन एंड बेटर जो कंपनी चल रही है वो रैवल केयर है। इसके ROE ROC के नंबर्स भी काफी बेटर हैं। बट अगर आप इसके मार्केट कैप को देखिए, तो 132 करोड़ का मार्केट कैप है एंड सेल्स ग्रोथ इसका केवल 13.2% का है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 2024 से 25 का कंपैरिजन करें, तो सेल्स में इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है। एंड अगर आपको नहीं पता है, तो ये जो रैवल केयर वाली कंपनी थी, ये शार्क टैंक में आई थी, तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया था आईपीओ से रिलेटेड। एंड उस टाइम पे भी मैंने तो भाई बोला ही था कि मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, हालांकि मेरे को इसका अलॉटमेंट नहीं मिला। एंड SME कंपनीज में अलॉटमेंट मिलना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। और होनासा कंज्यूमर्स को अगर आप कंपेयर करते हैं, तो इनकी सेल्स ग्रोथ कहीं 17% है, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 16% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ भी नहीं है इस कंपनी का, वो सब बेकार है यहाँ पे। एंड बाकी चीजें अगर हम कंपेयर करते हैं, तो 9.07 के प्राइस टू बुक में ये कंपनी ट्रेड करी है। ओवरऑल अगर देखा जाए, तो मेरे को इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी बैलेंस काइंड ऑफ लग रही है, क्योंकि जो पीयर्स हैं उनका प्राइस टू बुक भी काफी ज्यादा है, प्लस उनका सेल्स ग्रोथ काफी कम है एंड उसके साथ ही इसका डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा कम है। बाकी पीयर्स में डेट तो कुछ भी नहीं है। अगर वैसे अगर आप कंपेयर करना चाहें डेट के हिसाब से, अगर वैल्यूएशन देखें, तो ओवरऑल मेरे को ओके लग रही है। वैसे देखा जाए तो एक्सपेंसिव है भाई, 14 का प्राइस टू बुक कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं होता है, कंसिडरिंग आप पहली बार कंपनी को लिस्ट करने के लिए ला रहे हैं और ऊपर से 130 करोड़ के 180 करोड़ के मार्केट कैप में ही आ रही है कंपनी। आगे कैसे परफॉर्म करती है उसको तो हमें ट्रैक करते रहना ही पड़ेगा। बट अगर इसके कुछ और डिटेल्स की बात करें, जैसे कि ये एक आईपीओ है, SME कैटेगरी का आईपीओ है, इसकी करंटली मार्केट में डिमांड काफी अच्छी चल रही है। आज लास्ट डेट है जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अगर मैं आज ही का देखूं एंड इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में हम बात करें, तो फिलहाल इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ये 30% पे चल रहा था, कुछ कम हुआ है, 27% पे आ चुका है। इसके हिसाब से 34,400 रुपए तक का प्रॉफिट इंडिकेट करा है एक लॉट के ऊपर, अगर इसका आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल चल रहा है मार्केट में इसका। अगर इसके सब्सक्रिप्शन के नंबर्स की बात करें, QIVs में 31 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। ये HNI कैटेगरी में गाइस ये ऑलमोस्ट 200 टाइम से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें स्मॉल HNI में 140 टाइम से ज्यादा, बिग HNI में 280 टाइम से ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ चुका है। रिटेल या फिर इंडिविजुअल कैटेगरी में 130 टाइम से ज्यादा ये ऑलमोस्ट सब्सक्राइब हो चुका है एंड ओवरऑल 125 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन नंबर्स काफी अच्छे हैं मेरे हिसाब से भाई, ये लगाने वाला आईपीओ है। अगेन ये वीडियो कोई भी आपको फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है, बट इतने टाइम के बाद एक ऐसी कंपनी आई है जिसमें मार्केट में भाई डिमांड है इसकी, ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से भी वैल्यूएशन भी अच्छी है, सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छी है एंड जिस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में कंपनीज काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। मैं भी पर्सनली यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। अब आपको करना ही नहीं करना है, अपने रिस्क एबिलिटी एंड अपने आप को देख करके ही करना, मेरे बोलने पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अगेन एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये चीज दोबारा से बोलना चाहूंगा, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, फुल डिस्क्लोजर है गाइस आपके लिए। इसका बिजनेस मॉडल बाकी सारी चीजें मेरे को काफी बढ़िया लगी, उस बेसिस में मेरा डिसीजन है खुद का। वीडियो आपको कहीं भी पसंद आई, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो एंड बाय गाइस।